और मैं इनसे अभी यही सारी चीजें डिस्कस कर रही थी और मार्बल भी बहुत ही आराम से सुन रही थी कि अचानक देखें इसने क्या किया। लेकिन पीसेस के लिए अब ये होगा कि आपने 2021 में लगवाया हुआ है, इसके बाद फिर जो है ना आपने दोबारा नहीं लगाया। Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. आज मेरी कैट का सेकंड विजिट है वैक्सीनेशन का और ये ऐसा वक्त होता है मेरे लिए कि जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ तो एक टेंशन मेरे सर पर सवार रहती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों को मैंने शो किया था कि इसने कितना ज्यादा गुस्सा किया था। मतलब अभी जो लास्ट विजिट इसका हुआ था उसमें इसने इतना गुस्सा नहीं किया था। मैंने जो आप लोगों को शो भी किया है वीडियो, जिसमें बहुत सारे लोगों को लगा कि इसने काफी ज्यादा गुस्सा किया है, लेकिन नहीं, ये इससे भी ज्यादा करती है। और अब ये इसका सेकंड विजिट है तो मैं बस यही दुआएं किए जा रही थी कि ये इसी तरह जैसे फर्स्ट टाइम में इसने किया था वैसे ही अभी भी बिहेव करे, लेकिन इसका कुछ पता नहीं होता कि ये क्या करती है। तो ये मैं इसे वेट के पास ले आई और यहाँ पर आप यकीन करें मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हुई थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि बस मुझे लग रहा था पता नहीं ये क्या करेगी इस वक्त, और ये बस जैसे तैसे बस ये वक्त गुजर जाए मेरा, और बस मेरी यही दुआएं चल रही होती हैं। कार्ड मैंने इनको शो कर दिया है जिसमें वो देखते हैं कि लास्ट टाइम जो वैक्सीनेशन मैंने लगवाई है वो कौन सी थी और अब कौन सी लगनी है। तो यहाँ पर वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह निकाल लें, पर ये निकल कर आने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि ये ऐसे वक्तों में किसी के बाप की भी नहीं सुनती है। बहुत मुश्किल से इसको मेरी सिस्टर ने बहुत ही प्यार से पुचकार कर निकाला है, क्योंकि हमारे घर में ना सबसे ज्यादा अटैच्ड वो इसी के साथ है मेरे बाद, और उसी के कहने पे देखें ये निकल कर भी किसी न किसी तरह आ गई है। वरना लास्ट टाइम आपको याद होगा इसको कितना जबरदस्ती निकाला था वेट ने, और लास्ट टाइम मेरी बहन मेरे साथ नहीं आई थी तो इस वजह से इसको निकालना भी एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क बन चुका था। और यहाँ पर जो हम ट्रीट्स यूज कर रहे हैं वो हम वैम्पी की यूज कर रहे हैं, और मैं अपनी वीडियोस में इसी ट्रीट्स का बताती हूँ। कैट्स काफी इससे काम फील करती हैं ऐसी सिचुएशन में। ये मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। आप लोग प्लीज मेरी वीडियोस पर अपडेटेड रहा कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, तो इससे ये होगा कि आपको आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। यहाँ पर इसको रिलैक्स करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इसका टेम्परेचर चेक होना है सबसे पहले। गुड गर्ल, गुड गर्ल। और यहाँ पर इसने पहला अटैक कर दिया और इसी बात का मुझे डर था और इसी वजह से मेरी जान अटकी रहती है, और मैं यही दुआएं कर रही होती हूँ कि बस जल्दी से ये जो टाइम है बस गुजर जाए किसी तरह से। और यहाँ पर वेट को भी पता चल गया कि भाई ये उनके अकेले की बस की बात नहीं है इसको वैक्सीन लगाना, तो वो हेल्प लेने के लिए गए हैं अपने स्टाफ से। जब तक हम यहाँ पर इसको रिलैक्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस बार ये इतनी ज्यादा अग्रेशन इसलिए भी शो कर रही है क्योंकि इनको सबसे पहले इसका टेम्परेचर चेक करना है, और जिनके पास पेट्स हैं उनको पता ही होगा कि टेम्परेचर चेक जो है वो इनकी टेल को उठाकर होता है, और टेल को तो ये टच करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। यहाँ का स्टाफ मैंने देखा है हर एनिमल के साथ बहुत ज्यादा केयरिंग है। हेल्पर यहाँ पर आ चुके हैं तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इसका टेम्परेचर चेक हो जाएगा किसी न किसी तरह से। नहीं बैग में लग कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेम्परेचर चेक हो चुका है और वेट का ये कहना है कि ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तो इसको वैक्सीनेशन अब लग सकती है। और मैं इनसे अभी यही सारी चीजें डिस्कस कर रही थी और मार्बल भी बहुत ही आराम से सुन रही थी कि अचानक देखें इसने क्या किया। लेकिन पीसेस के लिए अब ये होगा कि आपने 2021 में लगवाया हुआ है, इसके बाद फिर जो है ना आपने दोबारा नहीं लगाया। बेटा ट्रीट सामने मुंह के रखो। इसने ना सिर्फ
वेट को गुस्सा दिखाया है, बल्कि हमें भी शट अप कॉल दिए कि बस बहुत हो गया, बस मुझे यहाँ से लेके चलो। और वो जो वेट थे बेचारे, फिर वो मुझे साइड में वहां पर समझा रहे थे कि देखें ये वैक्सीनेशन जो है पहले जो लगी थी वो ये वाली थी, अभी जो लग रही है वो इस तरह से है। वो सारा मुझे प्रोसीजर समझा रहे थे, क्योंकि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मुझे वैक्सीनेशन में गैप आ गया था, और वो गैप इस वजह से आया था क्योंकि मुझे किसी ने मिसगाइड किया था कि देखो इन्हें जरूरत इतनी नहीं होती है, तुमने एक बार लगवा लिया बस बहुत है। उन लोगों ने मुझे सही से नहीं ये बताया कि इसको बूस्टर्स भी लगने होते हैं और वैक्सीनेशन की भी मेंटेनेंस होती है। ये तो शुक्र है कि सिर्फ 1 साल का गैप आया, दूसरे साल मुझे खुद ही अकल आई और मैंने खुद ही इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि विंटर्स में ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी और वजह यही थी कि इसकी वैक्सीनेशन मेंटेन नहीं थी, तो इसको बहुत जल्दी जल्दी अटैक कर रही थी बीमारियां। तो इससे पहले कि इसकी ज्यादा तबीयत खराब होती, मैंने फौरन से होश के नाखून पकड़े और मैं इसको फौरन से वेट के पास ले गई। मतलब ये थोड़ा बहुत तो देखें दर्द है, हमारे पेट्स भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, इरिटेट होते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम इनके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज है और इससे तो हमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। थोड़ी बहुत परेशानी उठा लेनी चाहिए क्योंकि बात की फिर आसानी हो जाती है। अब देखें आप लोगों के सामने ही है कि कितना मैं खुद भी परेशान हूँ और जाहिर सी बात है कि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ में देख के, लेकिन थोड़ा दिल मजबूत करना ही पड़ता है क्योंकि फिर देखें लाइफ टाइम आसानी हो जाती है। अब खैर वो फाइनल वक्त आ गया है कि जब इसको वैक्सीनेशन लगनी है और ये आप देख सकते हैं कि इसने देख लिया है कि अब कुछ ना कुछ मेरे साथ होने वाला है। इनको भी चाहिए कि सामने सामने ये चीजें ना करें, क्योंकि हम लोग भी कभी इसे दवाई वगैरह दे रहे होते हैं तो हम पहले छुपाकर सारी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद इसके सामने लाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं इनको ये चीज जरूर बताऊंगी। इसका यहाँ पर ये चीजें देखकर जो गुस्सा था ना, अब वो डर में बदल गया है और डर में बदलते ही इसने वहां पर पूप भी कर दिया। एनिमल्स के डरने की और अग्रेशन की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं क्लिनिक में, क्योंकि वहां पर डिफरेंट तरह के एनिमल्स आ रहे होते हैं, उनकी अलग अलग स्मेल होती है जो कि इनको फ्रेंडली, जाहिर सी बात है वो लग ही नहीं सकती। तो अब यहाँ पर इसके साथ जोर जबरदस्ती करने का वक्त आ चुका है। केज खोल के रख। मार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठे रहो बस हो गया, वैक्सीन हो गया, देख लो कुछ भी नहीं होगा। बस चलो बंद कर। उफ खुदाया, जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह इसका सेकंड विजिट भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और अब मुझे जो वेट हैं वो सारी डिटेल्स बता रहे हैं कि इसको बूस्टर अब कितने दिन के बाद लगेगी। तो उन्होंने मुझे डेट वगैरह दे दी है, इंशाल्लाह थर्ड विजिट भी मैं जरूर यहाँ का लगवाऊंगी। एक और मुश्किल वक्त है जो मुझे बस निकालना है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो पूरा हो जाए और मेरा बच्चा जो है वो हेल्दी हो जाए हमेशा के लिए। बस यही दुआ हो सकती है एक पेट पेरेंट की, और क्या ही हो सकती है। जितने भी पेट ओनर्स है ना वो जरूर इस चीज से एग्री करेंगे, और जो मेरी फीलिंग्स है ना वो मुझसे भी ज्यादा वो ही समझ पाएंगे जो पेट ओनर्स हैं और इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर चुके हैं। यहाँ से जाते जाते मुझे एक और चीज याद आ गई, तो मैंने फौरन पूछ लिया, और काफी सारे लोग भी ये जानना चाहते होंगे जिनके पास पेट्स हैं, तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। मैं फील कर रही हूँ कि इसके शायद माइट्स आ गए कान में, तो अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट, हाँ ब्लैक सा हो रहा है और ना कान भी झटकती है ये, तो आप मुझे शॉप से मिल जाएंगे। ये जो आपके सामने ही शॉप है, बायोलाइन ये कब आपको मिलेंगे, ये सुबह शाम जो है ना आपका काम में डाल दिए 5 days 3 times 2 times ट्राई सकते। बस ड्रॉप डाल देना और क्लीनिंग नहीं करनी। 3 दिन के बाद आप क्लीन करना है, 3 days को सत्संग कर लगा लें, इसके बाद 3 दिन के बाद फिर क्लीन कर लें और फिर मजीद 3 days आती है उसके बाद 2 days, मतलब 1 वीक तक इसको डालते रहना। अभी मुझे लग रहा है सिर्फ इनिशियल स्टेज है, क्योंकि मैंने पहले फील नहीं किए थे, अभी फील किए, तो मैं इसको डाल दूँ। बस ब्लैक वो माइट्स ही होते हैं ना, पाउडरी टाइप के जैसे उसके। हाँ अच्छा, इसको कोई पेन तो नहीं होगा इससे अगर मैं डालूंगी? हाँ बहुत ज़्यादा, डलवाने में भी तो अभी इतना मसला करेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।
माइट्स के लिए अच्छा सा मैंने पूछ लिया था ड्रॉप, और वो मुझे मिलेगा इन्हीं के बराबर में एक पेट शॉप है वहां से। तो बस मैं यहाँ पर चार्जेस पे कर रही हूँ वैक्सीनेशन के, और उसके बाद मैं उसी शॉप जा रही हूँ जहाँ से मुझे एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। तो क्लिनिक के बिल्कुल बराबर में ही ये पेट शॉप है, और इसका मैं क्विक विजिट भी आप लोगों को जल्दी से करवा देती हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज पेट से रिलेटेड मिलेगी, चाहे वो बर्ड्स हों या कैट्स एंड डॉग हों, यहाँ पर सब ऑलमोस्ट मिल जाएगा। मेरी कैट के लिए मुझे वेट ने बायोलिन ब्रांड का एयर माइट्स का एयर ड्रॉप सजेस्ट किया है, और मैं वही यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि ये 1200 का इतना सा छोटू सा पैक इसका मुझे मिलेगा। और जब मैंने उनसे कहा कि इतना सा 1200 रुपए का है, तो उन्होंने कहा ये देखें लिखा हुआ है ये 1200 का ही है। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि वो खुद से कोई चार्जेस नहीं रख रहे हैं, यही प्राइस आ रही है और इसी प्राइस में मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इससे भी सस्ते और है, मतलब 600 का भी है, 900 का भी है, अगर आप चाहें तो आप वो ले लें। लेकिन बायोलिन बहुत ज्यादा बेस्ट ब्रांड चल रही है पेट्स में, तो इसीलिए डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं और ज्यादा भी यही यूज किया जा रहा है। तो फिर मैंने कहा भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मैंने वही वाला ले लिया जो कि मुझे डॉक्टर ने भी कहा था और शॉप ओनर ने भी मुझे अच्छे खासे रिव्यूज दे दिए थे। तो फिर मैंने बगैर कोई सेकंड थॉट के इसको ले लिया। और ये ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कुछ भी अपने पेट के लिए मंगवाना तो आप यहाँ से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर रही हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो नंबर को भी नोट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई चीज मंगवानी हो तो आप यहाँ से मंगवा लें। यहाँ पर हर चीज मिलती है, पेट फूड से लेकर शैम्पूज, एयर ड्रॉप्स, मतलब हर चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इवन के लिटर्स और हाउसेज, टॉयज वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहें, विजिट करना चाहें, तो यहाँ पर भी आप आकर विजिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट है समामा शॉपिंग मॉल के, आपको इजीली क्लिनिक भी मिल जाएगा और ये शॉप भी मिल जाएगी। और ये देखो हमारी मारू वैक्सीनेशन करा के आई है और अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, जैसे कुछ नहीं हुआ है। आज तो इसने इतना ज़्यादा तंग किया है मुझे, केज में भी नहीं जा रही थी और समझ गई थी कि हम इसको वैक्सीनेशन करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन जाना तो है ना मेरे बेटे को, जाना तो पड़ता है ना बाबा। आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी ना इससे। मुझे बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड किया था, इस वजह से मैंने 2 साल तक अपनी बच्चे की वैक्सीनेशन को स्किप करके रखा हुआ था। लेकिन फिर जब कहते हैं ना खुद ही रिसर्च करनी चाहिए आपको अपने बच्चों के लिए, आपको अपने प्यारों के लिए, तो मैंने खुद रिसर्च करने के बाद, डॉक्टर से पर्सनली बात करने के बाद मुझे पता चला कि वैक्सीनेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को नहीं छोड़नी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो जाता है और बहुत सारे फायदे। ओ मैं बीता का देख ले मैं बीता। तो इसकी सारी स्टोरी बस इतनी सी थी कि अगर मुझे सही से गाइड कर दिया गया होता तो मैं अपने बच्चे की 1 साल के लिए भी स्किप नहीं करती। अभी जो 2 बेसिक वैक्सीनेशंस थी इसकी वो तो हो गई हैं और अब बस इसको एक लास्ट बूस्टर लगा करेगा इस साल का, और आने वाले सारे सालों में बस एक बूस्टर लगा करेगा जो कि मेंटेन करके रखेगा इसकी सारी वैक्सीनेशंस को। अभी ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुई है कि क्यों कार रुक गई है और हम घर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बेटा हम बस जाने वाले हैं घर, थोड़ा सा काम है वो करके हम घर जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वरना मेरी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी आपको मिल ही नहीं पाएंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मारू टाटा कर दो सबको। अल्लाह हाफिज।